तो अगर मैं बोलूं 1 डिग्री हेलो अल्केन, 1 डिग्री हेलो अल्केन, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 डिग्री हेलो अल्केन। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई 2 डिग्री का हेलो अल्केन का एग्जांपल दे दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 डिग्री का एग्जांपल। अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई मुझे तुम एक काम करो 3 डिग्री का एग्जांपल दिखा दो, ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 3 डिग्री। ठीक ठीक ठीक, अब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ये 1 डिग्री हेलो अल्केन हो गया, ये 2 डिग्री हेलो अल्केन हो गया। ठीक है, बात हेलो इसकी नहीं हो रही है, बात हो रही है कार्बन के पोजीशन की। ठीक है, जिस कार्बन के साथ जो हैलोजन है वो जुड़ा हुआ है, वो कार्बन की डिग्री क्या है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री। ये वाला देखो 2 डिग्री कार्बन है, ये वाला देखो ये 3 डिग्री कार्बन है। ये जो कार्बन है इसके साथ एक और मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसके साथ एक और मिथाइल जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये पूरा चेन जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस कार्बन पर ये हैलोजन लगा हुआ है, इस वजह से 3 डिग्री कार्बन पे हैलोजन लगा है, तो 3 डिग्री का मोनोहलाइड, 3rd डिग्री मोनोहलाइड, सेकेंडरी मोनोहलाइड और प्राइमरी मोनोहलाइड, और ये टर्शियरी। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, इसी तरीके से ये पूरा जो सीन था ये किसका था, मोनोहलाइड। मोनोहलाइड मतलब बस एक हैलोजन। अच्छा, दूसरे पे बढ़ते हैं, बात करते हैं डायहलाइड्स की। यार देखो, मैंने सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी, अब बस एक औपचारिकता है, इंग्लिश में बोलूं तो मैं फॉर्मेलिटी है कि मैं तुम्हें और थोड़ा सा डेप्थ में बता रहा हूँ कि भाई देख लो मोनोहलाइड या डायहलाइड या ट्राइलाइड्स और क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो डायहलाइड्स में देख लो भाई क्या है, इसमें कुछ कहने के लिए नहीं है। ठीक है, जो मैंने पहले बताया था वही है, खाली जो डिफरेंसेस थे या टाइप्स थे वो मोनोहलाइड्स में थे, दैट इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। इसमें बस यही है कि भाई देख लो, ये हो गया तुम्हारा कार्बन, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे तुम लगा सकते हो। ठीक, ये हो गया एक तरीके का। दूसरा तरीका जो हो सकता है तुम्हारा वो हो सकता है, एक एक्स यहाँ पे लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और एक एक्स यहाँ हो गया। अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो मैंने एक पैटर्न में ड्रॉ किया, अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो मैंने एक पैटर्न में ड्रॉ किया कि भाई मैंने इन दोनों को यहाँ पे साथ में रखा है और यहाँ पे अलग अलग रखा है। समझ में आता है, तो इसके पीछे भी कुछ कहानी है। इनको हम कहते हैं इनको हम कहते हैं क्या कहते हैं, विसिनल डायहलाइड, इनको हम कहते हैं जेमिनल डायहलाइड। अच्छा, अगर मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा होगा तो करेक्ट कर लेना मुझे। ठीक है, जेमिनल डायहलाइड, ओके, इनको हम कहते हैं विसिनल डायहलाइड, इनको हम कहते हैं जेमिनल डायहलाइड, जो एक दूसरे के बगल में ही रहते हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट में रहते हैं, डायगोनली अपोजिट अटैच रहते हैं। और विसिनल हम कहते हैं कि भाई जो एक दूसरे के विसिनिटी में है, इसका मतलब विसिनिटी का मतलब पास पास में है, नेबर्स में है। ठीक है, एक साथ है, ऐसा नहीं है या तो ऊपर रहेंगे तो एक साथ रहेंगे, नीचे रहेंगे तो एक साथ रहेंगे, लेकिन जब ये केस आ जाएगा तब उन्हें हम कहेंगे जेमिनल डायहलाइड। और भी कुछ खास बातें हैं विसिनल और डायहलाइड्स की, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो आप सबको जो है ये जितने भी चीजें हम यहाँ पे, मैं बग जितनी भी चीजें कर रहा हूँ और मैं जितनी भी चीजें लिख रहा हूँ, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये सारी चीजें नोट कर लेनी है। ठीक है, ये सब कुछ जो जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपको चाहिए होगा तो जो है ये मैम से आप लोग ले सकते हैं एज ए नोट्स के फॉर्म में, ताकि रेफरेंस के लिए आपको बाद में इजी हो जाए। ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें थोड़ा सा चेंज है मुझे लग रहा है। हाँ, देखिए, देखो एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए ये समझ सकते हो कि भाई अलग अलग कार्बन पे लगा है हैलोजन तो वो हो गया विसिनल, सेम कार्बन पे अगर दोनों हैलोजन लगे हुए हैं, सेम कार्बन पे अगर दोनों हैलोजन लगे हुए हैं तो उसको हम कहेंगे जेमिनल। ठीक है, ठीक है, एक्चुअली में हमने जो इसके पहले ड्रॉ किया था उसके उसमें और इसमें डिफरेंस यही था कि उसको हम रोटेट कर देंगे ना तो ये एक ही जैसे हो जाएंगे। अगर कुछ लोग तेज तर्रार दिमाग के होंगे तो अभी समझ गए होंगे कि मैं बताया क्या, मैं कहना क्या चाहता था कि भाई अगर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे होता, ठीक है,
अगर ये वाला हैलोजन यहाँ पे होता तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या होता है कि बस हम उसको रोटेट करते थे ना 180 डिग्री, तो इसका ओरिएंटेशन ये दोनों बराबर हो जाते थे। एक्चुअली में इनको हम कहते हैं रोटोमर्स, इनको हम कहते हैं रोटोमर्स, जिनके जो है एक्सिस पे हम अगर उन्हें रोटेट करेंगे तो हमें कुछ अलग अलग तरीके का ना ओरिएंटेशन मिलता है, उनको हम कहते हैं रोटेमर्स रोटोमर्स। ये आप लोग आइसोमेरिज्म में जब आप लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स वगैरह पढ़ोगे, एनांशियोमर्स, ये सारी चीजें जब पढ़ोगे, ज्योमेट्रिकल और स्ट्रक्चरल, तब आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा और डेप्थ में जब जाओगे। एक्चुअली में ये जो रोटोमर्स का कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिकल आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट है, मेंस में तो आता ही है थोड़ा सा, पर बहुत बढ़िया से जो है वो एडवांस का कॉन्सेप्ट है ये सारा। एनीवेज, तो आगे बढ़ते हैं। सेम कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है जेमिनल, अलग अलग कार्बन पे लगा हुआ है तो विसिनल। सिंपल, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ओके, एग्जाम्पल्स यही है, एग्जाम्पल्स आपके पास, और चाहे तो आप लोग लिख सकते हो, लिखाने की जरूरत है क्या? ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको, आपको लगेगा तो भाई ठीक है करा ही देता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये हो गया हमारा ब्यूटेन, ठीक है, ये हो गया आपके पास क्लोरीन, ठीक, और ये हो गया आपके पास दूसरा, ठीक है। अच्छा, एक ये है, एक क्लोरीन ये, एक क्लोरीन ये, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका विसिनल, ये क्या हो जाएगा आपका जेमिनल, ठीक। अच्छा, नेमिंग क्या होगी? इंटरेस्टिंग पार्ट है, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है यार। आप लोग सब कुछ सीख लिए, सारी चीजें सीख लिए, फिर पता चला कि वहां पे एग्जाम में पूछ लिया कि ये रिएक्शन है, इससे ये बनता है, और आपके सामने ये आ गया, ये बन के आ गया फाइनल प्रोडक्ट, और 4 ऑप्शंस दिए हैं, और 4 ऑप्शन में आपको आईपीएससी का नेम दिया गया है, ठीक है। तो जब आईपीएससी का नेम दिया गया है तो भाई अब आना तो चाहिए ना कि फाइनल प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन नेमिंग नहीं आ रही है, तो आप लोग गलत आंसर मार के आ जाओगे। समझ में आ रहा है? तो नेमिंग बहुत जरूरी है। तो कहां से शुरू करेंगे भाई? क्लोजेस्ट पॉइंट लेंगे, जहां जो क्या कहते हैं, शुरू वहां से करेंगे जिसके पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप लगा हो। यहां से पास में है, यहां से दूर है, तो हम लोग यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या है, 2 पे लगा हुआ है, तो इसको या तो हम डायरेक्टली बोल दें कि भाई जेमिनल, ठीक है, 2,2 जेमिनल, ब्यूटेन क्लोराइड, ठीक है। या तुम जेमिनल ब्यूटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, दैट इज नॉट एन इशू। जेमिनल से पता चल जाता है कि भाई 2 कार्बन, एक 2 हैलोजन एक ही कार्बन पे लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बस सेम नेमिंग रहेगा, दैट इज नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे नेमिंग चेंज हो जाएगी, 2,3 विसिनल। हाँ, आगे नेमिंग सेम रहेगी, दैट इज ब्यूटाइल ब्यूटाइल रहेगा, ब्यूटाइल क्लोराइड। वहां पे आप लोग चेंज कर लेना, यहाँ पे ब्यूटाइल आएगा, ब्यूटाइल क्लोराइड, 2,2 जेमिनल ब्यूटाइल क्लोराइड, 2,2 विसिनल ब्यूटाइल क्लोराइड। आप विसिनल की जगह क्या कहते हैं, इसकी जगह पे आप लोग क्लोरोब्यूटेन भी लिख सकते हैं, विसिनल क्लोरोब्यूटेन, और यहाँ पे भी जेमिनल क्लोरोब्यूटेन, एज पर योर, तुम्हें जो अच्छा लगता हो, एज ऑब्वियस। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो भाई आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है, मैं तो कर ही रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा, गलती हो गई, चलो चलो, बहुत बढ़िया, गलती से मिटा दिया मैं, क्या है ना, मिटाने की आदत है थोड़ी सी। चलो, जोक सपाट। तीसरा वाला जो पार्ट है हमारे पास वो है, क्या है भाई? ट्रायलाइट, ट्रायलाइट, ट्रायलाइट है हमारे पास, ठीक है। ट्रायलाइट का मतलब आपको पता ही है कि भाई क्या कहते हैं, ये ब्यूटेन बना, ये एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, और एक क्लोरीन यहाँ, ये है हमारा ट्रायलाइट। एक कार्बन पे तीन हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, उनको हम कहते हैं ट्रायलाइट्स। इसमें कोई टाइप नहीं है, ठीक है, इसमें कोई टाइप नहीं है, बराबर। और ये जो ट्रायलाइट का केस है, थोड़ा सा और मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ भाई इन चीजों को, देखना। ये जो ट्रायहाइड का केस है, ठीक है, ये टर्मिनल कार्बन पर ही पॉसिबल है, ये टर्मिनल कार्बन पर ही पॉसिबल है, और किसी पे पॉसिबल नहीं है, ये मैंने शायद आपको पहले भी बताया, अगर आप लोग को याद हो तो,
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो भाई? हाँ, सीधा लिख सकते हो आप, ट्राई क्लोरो ब्यूटेन। खत्म, खत्म। एक, दो, तीन, चार। पहले पर है तो पहले पे होता है, तो आपको पता है कि भाई नेमिंग नंबरिंग की जरूरत नहीं होती। समझ में आ गया? समझ में आ गया? अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि भाई वन पे होता है तो नेमिंग की जरूरत, नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती। सॉरी, बार बार नेमिंग आ रहा है, नंबरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से आपने डायरेक्टली क्या लिख दिया? ट्राइक्लोरोब्यूटेन। ट्राइक्लोरो से समझ में आ रहा है कि भाई ये ट्राइहैलाइड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको लिख सकते हो। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी तक आपने समझा कि भाई हैलो अल्केन्स क्या होते हैं। दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और हैलोजेंस बेसिकली जो है हैलोजेंस के थ्रू डिराइव किया जाता है हाइड्रोकार्बन्स के साथ रिएक्शन में। आगे चल के आप प्रिपरेशन और उनके रिएक्शंस भी देखोगे। ठीक है, ये भी देखोगे कि भाई हाइड्रोकार्बन से कैसे हमने हैलो अल्केन बनाया और फिर हैलो अल्केन से कैसे हम लोग हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। तो रिवर्स भी होगा। ठीक है, कई सारे अलग अलग तरीके के रिएक्शंस, कुछ बहुत मस्त रिएक्शंस हैं जिनको देख के आपको मजा आ जाएगा। पर ये मजा तभी आएगा ना जब आप लोग बेसिक चीजें करके आए रहो। रिएक्शन मैकेनिज्म, आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आपके कुछ टॉपिक्स हैं, क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म वगैरह है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, आइसोमेरिक इफेक्ट है, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जो है ये आप लोगों को थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे आप लोगों को पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स वगैरह ये सारी चीजें, है ना। ये पता चलेगा कि भाई अटैक होगा कहाँ पे। जब आप लोग रिएक्शन करने जाओगे तब आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएंगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि आपको रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो समझ में आना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि भाई मैकेनिज्म के जो स्टेप्स होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, इस तरीके से उनमें से किसी एक स्टेप से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कुछ कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्कोनिकॉफ्स का हो गया, अल्डोल कंडेंसेशन का हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। और भी है, देखते हैं अगर समय मिलेगा तो सब पे थोड़ी थोड़ी जो है क्या कहते हैं प्रकाश डालेंगे। चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हमारे बेसिक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। एंड नाउ वी आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। वी आर रेडी टू मूव फॉरवर्ड। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे भाई क्या कहते हैं, स्ट्रेट चेन वालों की। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था शुरू में कि आपके पास दो होते हैं। एक होता है आपका क्या कहते हैं स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। दूसरा होता है आपके पास साइक्लिक। दूसरा होता है आपके पास साइक्लिक। अच्छा, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये तो हमने कवर कर लिया। हमने स्ट्रेट चेन के हेलोअल्केन्स के बारे में देख लिया कि भाई मोनोहैलाइड्स होते हैं, डायलाइड्स होते हैं, ट्राइलाइड्स होते हैं। ठीक है, और उनके भी चीजें देख ली कि भाई मोनोहैलाइड में हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होती है। और वो भी आपको पता है कि भाई प्राइमरी किसको कहते हैं, सेकेंडरी किसको कहते हैं, टर्शियरी किसको कहते हैं। उसके बाद फिर हमने डायहालाइड देखा। डायहालाइड्स में भी दो टाइप्स है, आपके विसिनल है और एक पे जेमिनल है। विसिनल उसको कहते हैं जिसमें एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजेंस लगे हुए हो। जेमिनल उसे कहते हैं कि भाई एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अब तो ये तो खत्म हो गया भाई, स्ट्रेट चेन वाले खत्म हो गए। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे कोई लूप नहीं बन रहा था, यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बन रही थी कार्बन की। लेकिन अब जो बात करेंगे हम लोग वो पूरी पूरी उन चीजों पे, उन कंपाउंड्स पे, कार्बन कंपाउंड्स पे बात करेंगे जो साइक्लिक होंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको ऐसे। ये आप आप लोग पूछोगे सर इसको क्या कहते हैं, तो भाई देख लो, ये स्ट्रेट चेन है और ये साइक्लिक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका भी नेमिंग कुछ इसी तरीके से होता है, अलग अलग तरीके से, जब आप लोग चेन्स गिनोगे तब। ठीक है, खैर सॉरी, नंबर ऑफ कार्बन्स गिनोगे कितना हो रहा है और कौन सा सबसे लंबा चेन है, उस हिसाब से आप फिर एक को साइड ग्रुप बनाओगे, एक को फंक्शनल ग्रुप बनाओगे और फिर उस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो। दैट इज अप टू योर एक्सपर्टीज। बहुत बढ़िया, तो साइक्लिक पे शुरू करते हैं भाई।